वेलकम टू साइबर सिटी एक्सप्रेस। जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का वो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में होने वाला है, या कह सकते हैं मार्केटिंग के बारे में होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, जब भी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात आती है, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बारे में बात आती है, तो हम क्या करते हैं या किस टाइप की वीडियोस देखते हैं, या आपको क्या बताया जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, बेनिफिट्स, स्कोप, और किन किन मेथड से, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिनसे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, या इंटरनेट मार्केटिंग कह लो या ऑनलाइन मार्केटिंग कह लो, कि कैसे आप अपने आइडियल ऑडियंस ढूंढोगे, कैसे आप फेसबुक एड्स में कैसे ऑडियंस फाइंड आउट करोगे, कैसे गूगल एड में आप कीवर्ड्स फाइंड आउट करोगे अपनी राइट ऑडियंस या अपने आइडियल ऑडियंस या बेस्ट ऑडियंस तक, कि जिनसे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल आउट होंगे या आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल आउट होंगे। ठीक है, बट हमें गलती क्या करते हैं, हमें देखो डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें क्या वर्ड आ रहा है, मार्केटिंग। अगर हम बात करें मार्केटिंग, तो मार्केटिंग क्या होती है, अपने प्रोडक्ट, अपने जो सर्विसेज है उसके लिए सही ऑडियंस ढूंढना और अपना प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को उन लोगों तक पहुंचाना, उससे हम मार्केटिंग कहते हैं। मतलब अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना है, वो भी सही ऑडियंस के साथ, सही ऑडियंस के पास वो हर प्रोडक्ट और सर्विस जाना चाहिए, तो मार्केटिंग कहते हैं। अब मार्केटिंग में दो टाइप की है, आपको पता ही है, ऑफलाइन और डिजिटल, इंटरनेट या ऑनलाइन। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो हम डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आ जाते हैं, पर हमें पहले मार्केट के बारे में समझना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यूजर्स के बिहेवियर के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में भी हम अपने प्रोडक्ट या अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट सर्विस को ही प्रमोट करेंगे ना। ठीक है, मार्केट करेंगे, प्रमोट करेंगे, पर डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल मेथड से करेंगे। तो हमें पहले यूजर के बिहेवियर को, या कह लो मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। क्या हमारा प्रोडक्ट मार्केट पे सेल आउट होगा जब हमारा प्रोडक्ट यूजर को दिखेगा, यूजर को डिस्प्ले होगा थ्रू फेसबुक एड, गूगल एड, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग कह लो, यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म है, टबोरा, आउटब्रेन, प्रिंटर्स, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे वो इंटरेक्ट होंगे, क्या वो डिसीजन लेंगे, अगर डिसीजन लेंगे तो किन किन बातों का वो ध्यान रखेंगे, किन किन फैक्टर्स को वो ध्यान में रखेंगे। एग्जांपल के लिए मेरा एक क्लाइंट आता है, या खुद का ही बिजनेस कह लो, मेरी एक मोबाइल शॉप है जिसमें मैं मोबाइल सेल आउट करता हूं। ठीक है, मोबाइल मैं बेचता हूं। अब मोबाइल तो कई सारे होंगे मेरे में, मल्टीपल ब्रांड्स के होंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं एक दो नाम लेता हूं, ओप्पो, वीवो, रेडमी, रियलमी, सैमसंग, ठीक है, एप्पल, आईफोन, बहुत सारे होंगे। अब उनके एक ब्रांड के 20, 30, 40, 50 मॉडल होते हैं। ठीक है, किस किस को प्रमोट करूंगा, सबकी रेंज अलग अलग होगी, 7,000, 8,000, 9,000, 10, 12, 13, 14, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, तो अब मैं मान के चलता हूं 10K, 20K और 30K। ठीक है, अगर मैं इमेज ऐड की बात करूं तो यहां पे इमेज ऐड या बैनर ऐड के थ्रू प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कितने सारे मोबाइल्स होंगे आपके पास। ठीक है, कितने मोबाइल्स को आप प्रमोट कर पाओगे। तो अब यहां पे स्ट्रेटजी के भी बारे में बात होगी और बिहेवियर के बारे में भी बात होगी। ठीक है, तो अब बिहेवियर क्या है, जब वो 10,000 का हो, 20,000 का हो, 30,000 का हो, 6,000 का हो, 7,000 का मोबाइल फोन लेना होगा अगर यूजर को, तो वो कई सारी वीडियोस, कई सारे जो टेक्निकल रिव्यूज देते हैं उनकी वीडियोस को देखेगा, उनसे वो पूछेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछेगा, तब जाके वह मोबाइल फोन लेगा। ऐसा क्यों? जब कोई यूजर ऐसा कोई प्रोडक्ट खरीदता है जिसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब 1 ईयर के बाद करेगा, 2 ईयर्स के बाद करेगा, डिपेंडेंट ऑन यूजर। ठीक है, यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ऐसे प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट कर रहा है या पैसा लगा रहा है या कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसपे वो वन टाइम कह रो, या 1 ईयर या 2 ईयर के कह रो, कि मोबाइल अगर खरीदा तो मिनिमम 1 ईयर तो हर कोई चलाता है। ठीक है, मैं मेजर ऑडियंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, बड़ी ऑडियंस के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसलिए वो कई बार सोचेगा, ऐसा तो है नहीं मैं 10,000 मोबाइल आज लिया, मुझे पसंद नहीं आया तो मैं कल दूसरा लूंगा, ऐसा नहीं होगा।
ठीक है। तो अब यहां पे मैं कई सारी इमेजेस बनाऊंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर अब यूजर बिहेवियर मुझे क्या समझ में आ गया कि वो डिसीजन लेने से पहले कई सारी वीडियोस देखेगा, प्लस कई सालों से इंफॉर्मेशन लेगा जो उसके फ्रेंड सर्कल में होंगे, उस यूजर को लगता होगा इन्हें ज्यादा नॉलेज है कंपेयर टू मी, ठीक है, मेरे से ज्यादा उनको नॉलेज है इस मोबाइल्स के बारे में। तो वो क्या करेगा, कुछ वीडियोस देखना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या करेंगे, अब हमें बिहेवियर समझ में आ गया कि जब वो मोबाइल्स फाइंड आउट करेगा अपने लिए, वो कई सारी वीडियोस देखेगा, ठीक है, कई सारे फैक्टर देखेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे अब वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। वीडियोस में लिखेंगे अंडर 10K मोबाइल्स। जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अंडर 10K मोबाइल्स, मतलब 10,000 के अंदर। थोड़ा यहां पे ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। अंडर 10K मोबाइल्स कि 10,000 के अंदर कौन कौन से एंड्रॉइड, यहां पे एंड्रॉइड लिख सकते हैं, ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल्स कौन कौन से 10,000 के अंदर बेस्ट मोबाइल रहेंगे। फिर वैसे 20,000 के बारे में बनाओगे, वैसे 30,000 के बारे में बनाओगे। ये तो हो गया पहला, ये तो कॉमन है सर, आप में से ये आइडिया आ चुका होगा। पर यहां पे हम क्या करेंगे, जिनका बजट 10,000 का है, 20,000 का है, 30,000 का है, तो जब हम 10,000 की कैटेगरी में, 20,000 की कैटेगरी में, 30,000 की कैटेगरी में रखेंगे, इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हर फैक्टर कंप्लीट हो। जैसे अगर मेरा बजट है 20,000 या 10,000, तो हम ऐसे 5 यूजर है, ठीक है, हम ऐसे 5 लोग हैं। तो किसी को कैमरे के चाहिए होगा, किसी को गेमिंग के चाहिए होगा, किसी को मल्टीटास्किंग के चाहिए होगा, ठीक है, कईयों को ऑलराउंडर चाहिए होगा, ठीक है, किसी को ऐसा चाहिए होगा जिसकी रैम ज्यादा हो, प्रोसेसिंग ज्यादा हो, ठीक है, प्रोसेसर अच्छा हो, या अपडेट्स आते हो रेगुलर बेस में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के मोबाइल देखिएगा। तो जब आप 20 अंडर 20 के मोबाइल वीडियोस बनाओगे, इस टॉपिक पे बनाओगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और एक चीज का और, टॉप 5 ही रखना, टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 मत गलती करना। यूजर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी बड़ी वीडियोस को देखेगा और कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 मोबाइल दिखाओगे, 20 मोबाइल दिखाएगा और कंफ्यूज होने वाला है। तो बस 5 मोबाइल दिखाओ। तो एक मोबाइल दिखा दो फॉर बेस्ट कैमरा, ठीक है, एक दिखा दो बेस्ट कैमरा, एक दिखा दो गेमिंग, और एक दिखा दो मल्टीटास्किंग, और एक दिखा दो ऑलराउंडर जो सब काम कर सकता है, ठीक है। और यहां पे थोड़ा प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज देने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे ये कैमरा जो है, अगर इस मोबाइल का कैमरा नाइट पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाओ, फोटो पिक करके ट्राई करो। और वो ऐसे नहीं कि कहीं आप नेट से उठा रहे हो, जो कंपनी ने दिखाई है इमेज वो दिखा रहे हो, नहीं, रियल जो आपने खुद की इमेज है, जो आपने खुद पिक करी है, ठीक है, यूजर्स में ज्यादा ट्रस्ट करता है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के आप यहां पे स्ट्रेटजी बनाओगे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यूजर के बिहेवियर को समझा। अगर वो मोबाइल पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है जहां पे वन टाइम करेगा फॉर 1 ईयर के, ऐसा नहीं है कि हर महीने, हर 10 दिन बाद चेंज करेगा, तो वहां पे यूजर ज्यादा सोचता है, ठीक है, डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लेगा, 10 दिन 15 दिन, डिपेंडेंट ऑन यूजर, डिपेंड करता है यूजर पे, ठीक है। तो कुछ फिर हम बनाएंगे कुछ इस टाइप की स्ट्रेटजी। आपने खुद देखा होगा, अगर आपने मोबाइल फोन जब लेना होगा या लेने वाले होंगे या ले लिया होगा, तो कई सारी वीडियोस देखते होंगे, ठीक है, कई सारी वीडियोस देखते होंगे। तो सबसे पहले उनकी वीडियोस देखते होंगे जो जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है, मार्केट पे अच्छा खासा नाम हो। सेकंड, उसके ज्यादा देखना प्रेफर करोगे जो आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा होगा। ऐसे नहीं कि मैंने गूगल से स्पेसिफिकेशन पिक करी और वहीं से पढ़े जा रहे हो, इसके 4 GB रैम है, इसकी गेमिंग के अच्छा है। जब आप खुद ही नहीं प्रैक्टिकल करके देख रहे, आपने खुद प्रैक्टिकल करके देखो। हाँ, यहाँ पे एक और हो सकता है बैटरी, ठीक है, बैटरी के अकॉर्डिंग भी, कईयों को चाहिए होगा 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, ठीक है। तो अब मैं खुद टेस्ट करो, ठीक है, कि मैंने खुद टेस्ट करा कि यहाँ पे मैंने 3-4 गेम खेली तो मेरा इतने दिन मोबाइल चला। तो उन्हें प्रैक्टिकल जितना आप दिखाओगे तो उतना जल्दी ट्रस्ट बिल्डअप होगा, मतलब ठीक है, यूजर का जो बिहेवियर, जिन्हों कनेक्ट होंगे, जिन्हें ट्रस्ट बिल्डअप होगा आपसे या आपके ब्रांड से,
आपके प्रोडक्ट ऑटोमेटिक सेल आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब मार्केट में कई सारे ब्रांड देखोगे, उन्होंने यूजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग चले। स्विगी, उन्हें समझ में आया कि यूजर का बिहेवियर क्या है, घर बैठे बैठे चाहिए। ठीक है, जो नई जनरेशन है वो नहीं जाना चाहती, उन्हें घर बैठे बैठे, और पेशेंस खत्म होते जा रहा है, क्विक चाहिए, क्विक। कोई बिजनेस करना है, रिजल्ट क्विक चाहिए। किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस करना है, आज मैंने प्रोडक्ट को लिस्ट करा, मुझे अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो जो यूथ है उनमें पेशेंस थोड़े कम हो रहे हैं, और वो क्या चाहिए, रिजल्ट क्विक चाहिए। तो वही स्विगी जो और भी प्लेटफॉर्म्स, उन्होंने यही देखा कि इनको घर बैठे बैठे ही ये सामान चाहिए। तो उन्होंने क्या समझा, यूजर के बिहेवियर को। ठीक है, यूजर के बिहेवियर को, और मार्केट पे उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है। जब कोई पर यूजर के प्रॉब्लम को समझना है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका प्रोडक्ट कैसे हो सकता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम है जिसके लिए आप अपना प्रोडक्ट ला रहे हो, उसका सॉल्यूशन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर दे पाएगा तो कैसे दे पाएगा, तो उसको आप प्रैक्टिकली डिफाइन करोगे। तो डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले या मार्केटिंग फील्ड में आने से पहले, ठीक है, आपको ये मार्केटिंग समझनी पड़ेगी। तो डिजिटल मार्केटिंग करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, फेसबुक में ऑडियंस ढूंढी, वो ठीक है, बट अगर आपको कोई न्यू ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, न्यू ब्रांडिंग करनी है, एक छोटे से बिजनेस को बड़े ब्रांड में कन्वर्ट करना है, उसके प्रोडक्ट को सेल आउट करना है, तो आपको यूजर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। सही से मार्केट कैसे करते हैं समझना पड़ेगा। जब तक यूजर के बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं कर पाओगे। रील्स आएगी, सेल्स आएगी, बट जिस हिसाब से कन्वर्जन चाहिए, जिस हिसाब से ब्रांडिंग चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। मतलब हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म गेम कह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म गेम करनी है, बड़े बड़े ब्रांड को उठा सकते हो। उन्होंने हमारे यूजर्स के बिहेवियर को समझा, ठीक है, तभी हमारे ये लेके आए। जो शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, कुछ बैन हो चुके हैं, कुछ अभी चल रहे हैं, उन्होंने भी हमारे यूजर बिहेवियर को समझा कि हम 15 मिनट की, 20 मिनट की, 30 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। तो क्या लेके आए, 15 सेकंड, 30 सेकंड और 1 मिनट की वीडियो। ठीक है, तो उन्होंने यूजर के बिहेवियर, यूजर के माइंड, यूजर के साइकोलॉजी को समझा और अपना प्रोडक्ट लेके आए, और जो यूजर की प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन दे दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।